साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मॉर्गन स्टैनली के साथ में 3 बहुत जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें सोमवार बाजार पर देखने को मिलने वाला है। देखिए, तो हम पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम FIDI डाटा एनालिसिस करेंगे, साथ में मार्केट कहां ओपन होने वाली है, गैप अप खुलने वाली है या गैप डाउन, तो इसको भी एनालिसिस करके और अच्छे से अपना व्यू क्लियर करने वाले हैं। साथ में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव न्यूज देखेंगे। बैक टेस्ट के साथ में आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन अच्छे से एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड करूंगा, जो हमें हर बार 95% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए देखने को मिलती है। साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड प्लान करेंगे कल के लिए, कहां पर कैसा लेवल ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपको किसी और चीज को देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो देखिए, FI और DI का अगर हम बात करें तो FI ने 1830 करोड़ की सेलिंग की है, DI ने 1659 करोड़ की बाइंग की है। तो इसमें एनालिसिस क्या करना है, समझना क्या है। तो समझने वाली बात यह है कि ओवरऑल अब यहां पर जो आपको सेंटीमेंट लेके चलना है मार्केट का, उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए, अब हमें ऐसा तो है नहीं कि FI जो है मार्केट में रिवर्स हो चुका तो वो लगातार बाइंग करता रहेगा। अब देखिए, बाइंग और सेलिंग इन दोनों में चलता रहेगा। इस चीज को पहले समझ लीजिए। कभी FI सेल करेगा तो कभी बाय करेगा, एक ने बाय किया तो एक ने सेल किया, ज्यादातर ऐसे ही हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, FI की लगातार जो बिकावली थी, अभी तक मार्केट में जो लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा था, वो ये मान सकते हैं खत्म हो चुका है और मार्केट ने अपना बॉटम पकड़ लिया है। हालांकि अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट स्टेबल हो गया तो अब वो सीधा तेजी की तरफ ही रफ्तार बढ़ेगा। बीच बीच में हमें करेक्शन भी देखने को मिलेगा। और जो बड़े बड़े इवेंट थे, जैसे कि GDP डाटा के साथ में अमेरिकन रेट कट था, USA से रिलेटेड ग्लोबल मार्केट का हो गया, या अपने यहाँ जो भी थे, वो सब लगभग निकल चुके हैं, जिसका कोई खास इंपैक्ट भी मार्केट पर देखने को नहीं मिला है। ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब एक चीज और समझिएगा, तो निफ्टी में धीरे धीरे जारी रहेगी तेजी, यानी कि हमें कहीं ना कहीं बीच बीच में करेक्शन भी मिलेगा। तो देखिए, मार्केट जो मूव करती है तो उसमें बेसिकली 2-3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि एक तो न्यूज हो गया। न्यूज का मतलब हो गया चाहे वो अपने यहाँ के बड़े इवेंट हो गए, या न्यूज हो गई, या ग्लोबल न्यूज हो गई। और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस हो गया, यानी टेक्निकली चीजें क्या हो गई। तो आप अगर 50-50% इन दोनों को लेके चल सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो उसमें बड़ी न्यूज जैसे कोई है जो मार्केट पर ज्यादा इंपैक्ट डालती है, तो आपको न्यूज 70% लेके चलना है। फिर वहां पर थोड़ी टेक्निकल चीजें ब्रेक हो जाती हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन अब भी अगर देखा जाए करंट सिचुएशन का, तो आपको टेक्निकल चीजें भी 50%, आपको 50% से ज्यादा इस समय टेक्निकल चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो FI अगर DI की बात की जाए, थोड़ा सा मैं प्रीवियस चीजें दिखाऊं, यानी कि अब एनालिसिस का मतलब ये तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं भाई इन्होंने ये खरीदा ये बेचा। एनालिसिस का मतलब यही है कि यहां पर समझाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देखिए, अगर आप प्रीवियस डाटा देखेंगे FI का, तो 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 3, 2, 29, यानी इन सब में अगर देखा जाए तो FI यहां पर देखिए 3 दिन अच्छी क्वांटिटी में बाइंग किया, ठीक है। लेकिन अगर DI का देखेंगे तो DI ने इसी 3 दिन सेल किया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए, सिंपल सी चीजें हैं, मार्केट स्टेबल हो चुकी है, ऐसा मान सकते हैं। दूसरी चीज कि अब हमें मार्केट में दोनों ट्रेंड और टेक्निकल बेस पर जो है चीजें काम करते हुए देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब FI बाइंग भी करेंगे, सेल भी करेंगे, और DI भी वही करेगा, बाय और सेल करेगा। कभी कभार हमें दोनों की तरफ से बाइंग देखने को मिल जाती है, तो मार्केट में जबरदस्त रैली हमें देखने को मिलती है। तो अब ये सब चीजें ऐसे चलती रहेंगी, यानी कि FI की तरफ से ये मान सकते हैं कि ऐसा कोई निगेटिव चीज नहीं है कि जो मार्केट को एक बड़े डाउन साइड में ले जाने का कुछ भी, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो मार्केट में एक बड़ा जो है करेक्शन हमें अब देखने को मिले। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें दोनों ट्रेंड ध्यान रखना है और टेक्निकल व्यू पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करें कि मार्केट ओपन कहां हो सकता है, यानी कि गैप अप ओपन करा सकती है या गैप अप। तो इसके लिए देखिए, हम थोड़ा सा ग्लोबल अपडेट के साथ में जो पोजीशन क्रिएट की गई है उसको अच्छे से समझेंगे, ताकि काफी कुछ क्लियर हो सके। तो यहां पर देखिए, निफ्टी 50 में अगर बात किया जाए 24,677 क्लोजिंग व्यू को लेकर, उसके एवज में गिफ्ट निफ्टी का जो मोमेंटम है वो है 24,728। यानी कि कितना डिफरेंस है, इसे पहले अच्छे से आपको समझना होगा। यानी कि अगर आप यहां पर इसको
677 की जगह 80 ले लीजिए, तो 20 इधर हो गया और आपका इधर 30 हो गया, यानी कि 50 पॉइंट का डिफरेंस है। पहली चीज तो ये हो गई, 50 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में निगेटिव व्यू हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने का चांस है यहां पर। लेकिन यहां पर देखिए, मार्केट जब ओपन होगी सुबह तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वो चेंजेस अगर यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, वो चेंजेस अगर 70 पॉइंट के ऊपर निकल जाता है, जैसे कि 50 पॉइंट है ये अभी, ठीक है, अब ये 70 पॉइंट के ऊपर निकल जाता है, जैसे 75, 80 या 100 पॉइंट, तो हमें थोड़ा सा गैप अप ओपन होने का चांस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पोजीशन डाटा जो क्रिएट किया गया है उसको अच्छे से समझेंगे तो उससे काफी कुछ क्लियर होने वाला है। तो देखिए, हमें क्लोजिंग निफ्टी में कहां देखने को मिली है, 24,669 पर देखने को मिली है। तो अगर हम तेजी साइड में चलेंगे, यानी कि 700 पर अगर अपना डाटा देखें तो 700 पर 2,18,000 पोजीशन क्रिएट की गई है, और वहीं अगर इसके जस्ट नीचे 600 पर देखेंगे तो केवल 90,000, ठीक है, केवल 90,000। तो यहां पर अब 800 की बात किया जाए तो 1,50,000, 900 पर 90,000 और 500 पर लगभग 3 लाख, ठीक है। तो यहां पर अगर डाउन साइड में देखेंगे तो ओवरऑल चीजें कहीं ना कहीं कॉल साइड से हमें कम डाटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि यहां पर 800 और 500, तो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहां पर मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करने वाली है। लेकिन इसके एवज में अगर देखा जाए, सबसे पहले 700 और 600, क्योंकि भाई क्लोजिंग जो हुई है वो इसी के बीच तो हुई है, तो क्लोजिंग इसके बीच हुई है। तो ये डाटा भी सिंपल क्या कह रहा है, ये डाटा भी सिंपल यही कह रहा है कि देखिए यहां पर जो है गैप डाउन का चांस निकल के आ रहा है। हालांकि गैप अप ओपन होने के बाद में तत्काल रिवर्स का भी पूरा चांस है, क्योंकि यहां पर देखिए थोड़ा सा गैप अप अगर ओपन होती भी है तो जो पोजीशन क्रिएट की गई है यहां पर देखिए 90,000, जो बिल्कुल इसके में बहुत बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं, लगभग आप 1 लाख और 2 लाख मान सकते हैं। तो ये केवल डबल का पूरा फर्क है, यानी कि 700 पर तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट ओपन भी होती है गैप अप तो रिवर्सल का पूरा चांस है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आप सबको टेलीग्राम पर सुबह ही मार्केट जो है जैसा भी ओवरऑल सेंटीमेंट रहेगा, मैं टेलीग्राम पर मार्केट ओपन कहां हो सकती है और लाइव मार्केट में भी पूरा जैसे डाटा कहां बन रहा है, कौन सी रेंज का ध्यान रखना है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं, सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर अपडेट करा देता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके टेलीग्राम से ही ज्वाइन करिएगा। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी कुछ चीजें आप सबके साथ में लाइव मार्केट के साथ अदर टाइम में भी शेयर करता रहता हूं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है या होल्ड किया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, होल्डिंग से रिलेटेड कमेंट भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो टेक्निकल व्यू और एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन जो बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके प्रोवाइड करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो देखिए अब टेक्निकल व्यू ये निकल के आ रहा है कि आरबीआई पॉलिसी के बाद निफ्टी जा सकता है 25,000 के ऊपर। जाने 9 दिसंबर को बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल, तो देखिए जो टेक्निकल व्यू और एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, जिनका कहना है कि अब हमें मार्केट 25,000 के ऊपर, और सेंसेक्स की बात किया जाए तो वो 1 लाख के ऊपर कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, मतलब नए साल तक 1 लाख के ऊपर भी जा सकती है। तो निफ्टी पर राय देते हुए जो कोटक सिक्योरिटी के अमोल अठावले हैं, उन्होंने कहा अस्थायी रूप से अत्यधिक खरीदारी के कारण निकट भविष्य में इंडेक्स में दायरे में कारोबार हमें कहीं ना कहीं दिख सकता है। उन्होंने सलाह दी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आदर्श रणनीति गिरावट पर खरीदारी और तेजी पर बिक्री करनी होगी। ट्रेडर्स के लिए प्रमुख सपोर्ट जो बताया है वो 24,500 बताया है और 24,300 बताया है, यानी कि 500 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो 300 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इवेंट था आरबीआई से रिलेटेड, जो बिल्कुल सेम सारी चीजें रखी गई, जिसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि सेंसेक्स 1 लाख के हो सकता है पार, मॉर्गन स्टैनली बुलिश, मजबूत आय वृद्धि समेत ये होंगे अहम ट्रिगर। तो जो मॉर्गन स्टैनली है, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने अनुमान लगाया कि मजबूत आय और घरेलू पूंजी के प्रवाह के सपोर्ट से सेंसेक्स 1,05,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। इनका कहना है कि बाजार में यदि मंदी आती है तो सेंसेक्स 1 साल के मौजूदा स्तर से 14.3% गिरकर 70,000 के लेवल पर जा सकता है, और ऐसा तब होगा जब कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $110
प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होना, अभी तो देखिए 70-71 के आसपास चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इतनी बड़ी मंदी अभी तक जो करेक्शन हुआ उसमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिला, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब रिवर्स हो चुका है मार्केट, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। हालांकि इन्होंने एक अनुमान बताया है, तो शेयर बाजार में करेक्शन खत्म, नए साल से पहले सेंसेक्स छू सकता है नई ऊंचाई, ये रमेश दमानी जी का कहना है। पॉजिटिव चीज़ें ये है कि 3 आईपीओ देखिए 11 दिसंबर को ओपन होने वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो BSE NSE पर लिस्ट होंगे, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीजें हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ट्रेड कैसे पकड़ना है, कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है, बेरिश है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो सिंपल ये बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको मैंने पहले ही बताया कि ये देखो 90% से ज्यादा वर्क करती है, और मैं आप सबको लाइव मार्केट में भी टेलीग्राम पर अपडेट कराऊंगा चीजें। तो देखिए इससे आपको ध्यान रखना है। अगर निफ्टी की बात किया जाए तो 24,620 से 24,750 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 750 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको बुलिश मोमेंटम, आपको बुल्स एक्टिविटी अच्छी खासी लेके चलना है। लेकिन 620 के नीचे है तो हमें यहाँ पर 500 पर थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन 500 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आपको अपना ट्रेंड डाउन साइड में रखना है 620 के नीचे। बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 53,400 के नीचे आपको बेयर्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और 650 के ऊपर बुल्स, आपको बुल्स का सेंटीमेंट लेके चलना है मार्केट में, यानी कि मार्केट में आपको तेजी का ट्रेंड लेके चलना है। चार्ट पर भी ये सब चीजें मैं आप सबको अच्छे से बताऊंगा, कहां पर बड़ा लेवल ओपन होते हुए देखने को मिलेगा, कहां पर छोटे लेवल है, कहां अलर्ट रहना है, वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप सबको मैं बताने वाला हूं। अब सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या आने वाला है, वो है बजट। अब जैसे इलेक्शन से पहले क्या होता है कि रुझान आना शुरू हो जाता है, ऐसे बजट से पहले रुझान आना शुरू हो जाएगा कि भैया आप ये फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, IT सेक्टर, ऐसे ही मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इन सब के लिए जैसे जैसे जो रुझान आएंगे, मतलब जैसे जैसे लोग एक्सपर्ट जो एक्सपेक्टेड करेंगे एक्सपर्ट व्यू की तरफ से, अदर सोशल मीडिया से चीजें जो है निकल के आएंगी, तो उस सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिलने वाली है। अब जैसे यहाँ पर किसानों से संबंधित कोई चीज आएगी तो जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं जो किसानों से जो फर्टिलाइजर वगैरह है, इसमें जो है फर्टिलाइजर वगैरह चीजों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज आने वाली होगी तो डिफेंस सेक्टर में, फार्मा से रिलेटेड या IT से रिलेटेड, तो जो भी अब जैसे सोलर से रिलेटेड कोई बड़ा जो है कहीं ना कहीं सरकार ऐलान करने वाली है या कर दे, तो जाहिर सी बात है सोलर के स्टॉक में तेजी आएगी, तो इससे निफ्टी 50 में और अदर इंडेक्स में तेजी आएगी। तो इसी तरीके से एक बहुत बड़ा इवेंट जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलने वाला है, और इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, ये ठीक है। हालांकि एक बार पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, बाद में प्रॉफिट बुकिंग से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल जाए, वो अलग बात है। तो अब ये बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है जिससे कहीं ना कहीं मार्केट पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मास्टर ग्रुप में डायरेक्टर पुनीत सिंघानिया ने कहा, सप्ताह के दौरान घरेलू इक्विटी बेंचमार्क में मजबूत बढ़त देखी गई। बाजार में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों ने फिर से भारतीय शेयरों में नई पूंजी डाली है, इससे बाजार को अतिरिक्त बढ़ावा मिला। RBI के मौद्रिक नीति निर्णय ने भी बाजार धारणा को प्रभावित किया, जबकि RBI ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा। बैंक प्रणाली में तरलता में सुधार के लिए कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR को कम कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए, दूसरी तरफ जो स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस परवेश गौड़ है, इनके अनुसार टेक्निकल आउटलुक पर नजर डालें तो निफ्टी इंडेक्स में 24,850 और 25,000 पर नए क्षेत्र के साथ सभी प्रमुख चलती औसत से सफलतापूर्वक ऊपर चला गया है। नीचे की ओर इसे 2450 के स्तर पर मजबूत समर्थन मिल रहा है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स 25,000 के मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल अवरोध के करीब पहुंचता है। अस्थिरता बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि यहां पर साइकोलॉजिकल व्यू से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 25,000 पर, तो यहां पर थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। दूसरी तरफ यहां पर LKP की सिक्योरिटी सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे है, इनका कहना है कि दिसंबर बाजार में तेजी बनी रहेगी। उन्होंने कहा निफ्टी ने डेली चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। उन्होंने कहा यह ब्रेकआउट 60 टर्म में 25,500 या उससे अधिक की रैली को ट्रिगर कर सकता है। अगले 2-3 हफ्तों में बाजार 24,300 पर सपोर्ट के साथ गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रेटजी अपना सकता है, यानी कि मार्केट अगर रिवर्स भी होता है तो वहां पर लोग खरीदारी करेंगे जिससे उसको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट आउटलुक की अगर बात की जाए तो विल निफ्टी 50 रिक्लेम 25,000 लेवल नेक्स्ट वीक, यानी कि अलग अलग सोर्सेस से ओवरऑल जो है चीजें यही निकल के आ रही कि निफ्टी 25,000 को टच कर सकता है बहुत जल्द। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आप सबको मैं
प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर सिंपल। देखिए चार्ट पर थोड़ा ज्यादा खिचड़ी बन जाती है, तो इसलिए मैं सिंपल इसको एनालिसिस करने के बाद कहां पर कैसी बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो भी इंडिकेशन मिला अलग अलग टाइम फ्रेम पर अच्छे से आप सबके लिए मैं लेके आया हूं। तो ये बैंक निफ्टी के लिए इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है 52,900 से 53,000 मार्केट के रिवर्स साइड में आने पर, और इसको ब्रेक होत करती है तो यहां पर 52,700 से 750 से 850, और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 53,950 से 54,050 रेजिस्टेंस। दूसरे रेजिस्टेंस यानी कि अगर 54,000 ये ब्रेक करती है तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको मिलेगा जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, 54,250 से 350 के बीच की जो रेंज है। वहीं निफ्टी की अगर बात किया जाए तो निफ्टी के लिए है 24,450 से 500, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, दूसरा अगर इसको भी ब्रेक करती है तो हमें फिर यहां पर यानी कि 450 के नीचे आ जाती है तो फिर 300 से 350 पर इसको सपोर्ट मिलने वाला है। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 800 से 850 पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है, और दूसरा है 24,975 से 25,030। तो ये चीजें मंडे मार्केट के लिए है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और कल का ट्रेड प्लान करते हैं। अब हम आ गए हैं चार्ट पर। यहां पर देखिए निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन आपको स्टार्टिंग में बताया, पहली चीज तो वो ध्यान रखना है, दूसरा ये जोन ध्यान रखना है, और तीसरी चीज मैं टेलीग्राम पर भी आप सबको अपडेट करा दूंगा। तो इस जोन को आपको नॉन ट्रेडिंग जोन में लेके चलना है, यानी कि यहां से गैप अप ओपन होने के बाद जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको यहां पर मार्केट में फंसना नहीं है। देखिए इसके ऊपर ही आपको बुल्स सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन बुल्स साइड में भी थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी में काम करना है। तो कहां पर बड़े लेवल मिलेंगे, कहां पर छोटे, वो सभी चीजें मैं आप सबको समझाने वाला हूं। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 750 के ऊपर निकलती है तो पहले आपको 800 तक जाते हुए देखने को मिलेगी, और इसके ऊपर भी ब्रेक कर जाती है तो 850 आपको दूसरा लेवल मिलने वाला है। ठीक है, और इसके ऊपर यहां पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर आपको बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, इस लेवल पर बहुत ही अच्छे से आपको अलर्ट रहना है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। ये 25,000 के आपको 25,000 के पास में ये जोन देखने को मिलेगा, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है रेजिस्टेंस के रूप में। हालांकि मैं आप सबको मलाई मार्केट में भी अलर्ट कराता रहूंगा। तो यहां पर लेकिन अगर यहां पर मार्केट इस रेंज से नीचे ब्रेक डाउन करती है, यानी कि इस लेवल के नीचे आती है, तो सिंपल यहां पर इसके नीचे आपको 500 तक जाते हुए बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 500 तक ये लेवल आपके लिए खुलने वाला है। अगर इस रेंज को यानी कि 600 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है थोड़ा भी, तो सिंपल 500 के लेवल तक, अब 500 का मतलब एग्जैक्ट 500 मत समझिएगा, 520 तक अपना प्लान लेके चल सकते हैं, 510 तक। तो ये लेवल आपके लिए फिर यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो लेवल है 500 के पास में, इस जोन में थोड़ा सा अलर्टनेस रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर 450 के भी नीचे आती है तो इसका मतलब ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगला हमें 350 320 तक का लेवल, ये रेंज 320 से 350 ये लेवल फिर खुलते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो मैंने आप सबको जो जोन प्रोवाइड किया है उसे ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए इस जगह से एक हमें जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट ने अप साइड में मूव तो बहुत ही अच्छा किया, यानी जबरदस्त बाइंग प्रेशर यहां से देख सकते हैं देखने को मिला है। सिंपल एक ही कैंडल में मार्केट बिल्कुल चली गई है ऊपर, लेकिन रिवर्सल की जब बात आई तो यहां पर देखिए छोटी छोटी कैंडल में हमें रिवर्सल देखने को मिला है, जिसके साथ में कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर भी नीचे से देखने को मिल रहा है। तो अब यहां से आपको सिंपल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ध्यान रखना है, अगर 650 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको तेजी साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और सबसे पहले जहां से मार्केट रिवर्स कराई है वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर यहां से निकलती है तो आपको 800 तक आते हुए 800 से 850 इस लेवल पर अलर्ट रहना है। 800 से 850 यानी यहां तक का ये एक बड़ा लेवल खुलने वाला है। ठीक है, तो 800 से 850 पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इसके बाद में अगर इसको भी सस्टेन कर लेती है मार्केट, इसको भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर जाती है,
तो अगला 54,000 तक का लेवल आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अब 54,000 के पास में, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 54,000, 10 पॉइंट 20 पॉइंट प्लस माइनस में कहीं से भी ये थोड़ा सा रिवर्सल जरूर यहाँ पर देखिए मंदी वाले ट्राई करेंगे इसको घुमाने की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही सावधानी से आपको ध्यान रखना है। मैं टेलीग्राम पर भी चीज़ें अपडेट करा दूंगा। लेकिन अगर डाउन साइड में देखिए, ध्यान रखिएगा, डाउन साइड में इसको ब्रेक करती है तब सिंपल ये 53,000 तक आ सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला लेवल है जो 53,300 का आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट 500 के नीचे आती है, यानी कि अगर ये 400 ब्रेक कर जाती है तो आपको सिंपल डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। और 300 के बाद में फिर ये आपको सीधा 180 तक जाते हुए देखने को मिलेगी। 180 के नीचे फिर आपको 53,100 के बीच में, यानी कि 53,100 से और 180 के बीच में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बुल्स कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे मार्केट को घुमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब इसको भी ब्रेक करती है तो ओवरऑल अगर 53,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगती है तो फिर यहाँ पर आपको 900 तक जाते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर भी बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स कराने की, तो 53,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो कहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है, यानी कि कहां से मार्केट को गिराने की कोशिश की जाएगी, कहां पर सेलर्स बैठे हैं, कहां पर बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को घुमा सकते हैं, मार्केट को उठा सकते हैं, वो सारी चीजें आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव मार्केट में भी काफी कुछ चीजें आपको मैं बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।